बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चंस को कवर किया था, कंसेप्ट को कवर किया था। फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, डेट इज एन सी एक्स एंड पी रेज टू पावर एक्स एंड क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, दिस इज अ फॉर्मूला, राइट। अब जल्दी से बात करते हैं रिलेटेड टू द अदर फॉर्मूलाज। तो मीन की वैल्यू जो होती है डेट इज इक्वल टू एन पी, वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू, ठीक है, वेरियंस होता है एन पी क्यू, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है डेट इज अंडर रूट ऑफ द वेरियंस, यानी कि अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एंड अगर स्क्यूनेस की बात करें तो उसको बीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी हमने बात करी थी स्क्यूनेस के बारे में भी और क्यूटोसिस के बारे में भी। तो स्क्यूनेस और क्यूटोसिस, अगर आपको नहीं पता है कि स्क्यूनेस क्या होता है और क्यूटोसिस क्या होता है, तो आप हमारी जो एक पहली वीडियो आई थी रिलेटेड टू, जिसमें हमने इनके इन डिटेल बात करी थी एंड फर्दर फॉर्मूलाज की भी बात करी थी, उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, या बेसिक आइडिया आपको देता हूं। सो स्क्यूनेस इज समथिंग रिलेटेड, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा या फिर सिमेट्रिकल स्क्यूनेस हो सकती है। सो द फंडा इज क्वाइट सिंपल कि इन केस ऑफ स्क्यूनेस वी डू कैलकुलेट द बीटा वन एंड फॉर क्यूटोसिस वी डू कैलकुलेट द बीटा टू, राइट। तो अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है, राइट, उसके केस में क्या रहेगा कि पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में राइट स्क्यूड होता है, मेजर कंपोनेंट इज टुवर्ड द राइट, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, देन वी से टू बी पॉजिटिव स्क्यूड। जैसे मान लो कि ये आपके पास सिमेट्रिक कर्व है, हियर इज अ सिमेट्रिक कर्व, एंड अगर आपके पास डाटा कुछ इस तरह से हो, राइट, तो ये स्क्यूनेस होती है, एंड दूसरी तरफ हो तो ये आल्सो दैट इज आल्सो द स्क्यूनेस ओवर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी वेयर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन द मोड, वेयर पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में क्या रहता है, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्क्यूनेस मीन is greater than median is greater than mode, that is the positive skewness। अच्छा, वही नेगेटिव स्क्यूनेस की अगर बात करें, सो इन दैट सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मोड, दैट इज योर नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट, वो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। और जहां पर मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाए वो होता है जीरो स्क्यूनेस, यानी कि बिल्कुल अगर नॉर्मल कर्व बन जाएगा, लेट से जो कर्व आपका सिमेट्रिक हो गया, नॉर्मल हो गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका सिमेट्रिकल स्क्यूनेस है वहां पर। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब सिमेट्रिक होती है व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अगर 0.5 0.5 है दोनों तरफ तो वो आपके सिमेट्रिकल होएगा, राइट, जैसे कि कॉइन के केस में सिमेट्रिकल आएगा। एंड अगर p इज लेसर देन 0.5 देन इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर p जो है डेट इज ग्रेटर देन 0.5 देन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड, फिर उसे नेगेटिवली स्क्यूड कहा जाएगा। वही क्यूटोसिस होता है, मैं एक बार ग्राफ में आपको बता भी देता हूं कि क्यूटोसिस का क्या फंडा रहता है। इन केस ऑफ क्यूटोसिस एक नॉर्मल कर्व है ये वाला, दिस इज द नॉर्मल कर्व लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट, और उसी में अगर मैं एक फ्लैट कर्व बना दूं तो ये मेरे पास फ्लैट कर्व हो गया, और अगर एक स्टीप कर्व बना दूं तो ये स्टीप कर्व हो जाएगा, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी क्यूटोसिस। और क्यूटोसिस में तीन टाइप्स होती हैं, मेसोक्यूटिक जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वेयर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, उसको हम मेसोक्यूटिक कहते हैं, वी से इट टू बी मेसोक्यूटिक, राइट। और दूसरे केस में जहां पर पीक जो होती है वो ज्यादा होती है, हैवियर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी लेप्टोक्यूटिक। जैसे सिनेरियो ये वाला है, दिस इज लेप्टोक्यूटिक, राइट। और जिस सिनेरियो में फ्लैटनेस होती है डेट इज सेड टू बी प्लेटोक्रिटिक, उसे हम प्लेटोक्रिटिक कहते हैं, ये वाला। सो दिस इज प्लेटोक्रिटिक, राइट। एंड इनके फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज बीटा वन इज इक्वल टू 1 माइनस 2p होल स्क्वायर डिवाइड बाय एनपी क्यू, तो डिनोमिनेटर दोनों के इसमें सेम है। और क्यूटोसिस के लिए 3 प्लस 1 माइनस 6p क्यू, एनपी सिंपल 6p क्यू है एंड डिवाइड बाय एनपी क्यू है, डेट इज फॉर क्यूटोसिस, वो क्यूटोसिस के लिए है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मोड। मोड किसके इक्वल होएगा, डेट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 इंटू p, मोड की वैल्यू होगी n प्लस 1 इंटू p के इक्वल। अगर m एक इंटीजर है लाइक 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, राइट, उसके केस में दो मोड एग्जिस्ट करेंगे, वन मोड विल बी इक्वल टू m माइनस 1 एंड दूसरा जो मोड होगा डेट विल बी इक्वल टू m,
ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास 40 आ गया तो वन विल बी इक्वल टू 39 एंड द अदर वन विल बी इक्वल टू 39, अदर वन बी इक्वल टू 40, तो वो बाय मॉडल हो जाएगा अगर इंटीजर है। अगर इंटीजर नहीं है तो एक रेंज के केस में होगा, इन केस इफ इट इज नॉट एन इंटीजर तो एक रेंज बन जाएगी, जैसे m-2, जैसे 40 था m, तो रेंज बन जाएगी 38 टू 40, ये रेंज एग्जिस्ट करेगी बीच में, दैट विल बी अ रेंज, मॉडल की एक रेंज बन जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। So it says if 10 coins are thrown simultaneously, find the probability that getting exactly 3 heads. Already हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सिंपल फॉर्मूला लगाया था NCX P रेज टू पावर X एंड Q रेज टू पावर N माइनस X। तो N की वैल्यू क्या थी, N वॉज इक्वल टू 10 एंड C एंड 3, P आपके पास वैल्यू थी 0.5 यानी कि 1/2 ले लो, 1/2 हो गया, एंड रेज टू पावर X इज बेसिकली 3 क्योंकि X है, और Q की वैल्यू भी 1/2 ही है, एंड रेज टू पावर 10 माइनस 3 डेट इज 7। तो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इट सेज इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो x है यहां पर x की वैल्यू दी गई है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, n की वैल्यू 8 है और p की वैल्यू 1/2 है, सो q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 डेट इज इक्वल टू 1 माइनस p डेट इज इक्वल टू 1/2, तो ये वैल्यू भी आपके पास 1/2 आ गई। अब x माइनस 4 का मोड है, सो x माइनस, अगर मेरे पास लेट से वैल्यू दी गई ना, x मोड की वैल्यू दी गई है लेसर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब होगा कि डेट इज इक्वल टू x, जहां पर वैल्यू उसकी -2 से 2 के बीच में वेरी कर रही है, इसका मतलब ये होता है, राइट। उसी सेम वे में इस चीज का मतलब होगा x माइनस 4 इज लेसर देन और इक्वल टू -2 एंड +2। अब इस केस में अगर मैं x को लेके जाता हूं इस साइड पे और x को लेके जाता हूं इस साइड पे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी x की, डेट विल बी इक्वल टू 2 + 4 एंड हियर इट विल बी इक्वल टू -2 + 4, सो इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम +2 टू 6, सो दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। तो मुझे x की ये वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन करनी है, एंड जब मुझे इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना, डेट विल बी इक्वल टू p प्रोबेबिलिटी वेयर x इज इक्वल टू 2, बिकॉज 2 यहां पर इंक्लूडेड है, ये बेसिकली लेस देन और इक्वल टू है, सो x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी वेयर x इज इक्वल टू 3 प्लस वेयर x इज इक्वल टू 4 एंड फर्दर प्लस p वेयर x इज इक्वल टू 5 प्लस p वेयर x इज इक्वल टू 6। यहां पर मुझे इतना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो मोर कैलकुलेशन इज नाउ टू बी डन। क्लियर है चीज? नाउ काइंडली ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या रहेगा, टोटल वैल्यू कितनी है। अगर सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है NCX p रेज टू पावर x, p रेज टू पावर क्या है x है, q रेज टू पावर n माइनस x है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे अगर x इक्वल टू 2 के साथ तो क्या वैल्यू बनेगी, n इज इक्वल टू 8 है, सो इट इज 8 c, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू क्या है 1/2, इट इज रेज टू पावर कितना है 2, और n माइनस x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सो इट विल बी 1/2 डिवाइड बाय रेज टू पावर 6 हो जाएगा। सेम वे में 3 की वैल्यू करनी है तो 8c3 1/2 रेज टू पावर 3 एंड 1/2 रेज टू पावर हो जाएगा 5। सेम वे में x इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू बन जाएगी 8c4 1/2 रेज टू पावर 4 एंड 1/2 रेज टू पावर 4। 5 के लिए वैल्यू बन जाएगी 8c5 एंड 1/2 रेज टू पावर 5 एंड 1/2 रेज टू पावर 3, एंड 6 के लिए बन जाएगा 8c6 एंड 1/2 रेज टू पावर 6 एंड 1/2 रेज टू पावर 2। क्लियर है यहां तक? आर वी क्लियर सो फार? ये वैल्यूज मेरे पास बन गई है। नाउ अब यहां पर मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, अगर ध्यान से समझो, ये वाली टर्म्स दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 8, ये वाली टर्म्स भी क्या बन जाएगी 1/2 रेज टू पावर 8, बिकॉज बेस सेम है। यहां पर भी 1/2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा, यहां पर भी 1/2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा और यहां पर भी 1/2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। सो इट मींस अगर मैं 1/2 रेज टू पावर 8 को निकाल दूं कॉमन, 1/2 रेज टू पावर 8 को निकाल दूं कॉमन, 1/2 यानी कि 0.5 रेज टू पावर 2 कॉमन आ गया, और प्लस में मेरे पास यहां पर वैल्यू कौन सी बचती है, प्लस में जो वैल्यू हमारे पास बची है नाउ डेट इज इक्वल टू व्हाट, डेट इज इक्वल टू
वैल्यू यहां पर लिख देते हैं. सो इट विल बी 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6. ये वैल्यूज हैं. दीज आर द वैल्यूज. अच्छा 8C2 कैसे कैलकुलेट होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल. वैल्यू करेगी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा एंड ये आ गया 28. अच्छा अगर मुझे 8C3 कैलकुलेट करना हो, that will be equal to 8 factorial divided by 3 factorial and 5 factorial. So it will be 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2. यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कट हो गए और 3 इंटू 2 6, दैट इज 8 7s आर 56. राइट. तो इस तरह से ये वैल्यूज वी कैन इजिली बी कैलकुलेटिंग. ये सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और 0.5 रेज टू पावर 8 को कैलकुलेट कर लेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन इजिली बी कैलकुलेटिंग द आंसर. ठीक है. तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अब आपको पता लग गया है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है. आर यू क्लियर? नाउ after that it's related to compute the mean, standard deviation, coefficient of skewness, kurtosis, model where p is equal to 0.7 and different values आपको दी गई हैं एंड आपको बाकी चीजें भी कैलकुलेट करनी है. राइट. सो सबसे पहली चीज निकालते हैं मीन. मीन इज इक्वल टू व्हाट? मीन इज इक्वल टू एनपी. मीन की जो वैल्यू है that will be equal to NP. राइट. तो वो वैल्यू आ जाएगी मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा? NP के इक्वल आ जाएगा. तो NP की वैल्यू क्या है? N की वैल्यू यहां पर जो दी गई है that is 60 और P की वैल्यू है 0.7. तो easily we can calculate. So it is 60 multiplied by 0.7 that is equal to 42. This is your mean. राइट. एंड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो, अंडर रूट ऑफ NPQ, दिस इज द फॉर्मूला. N की वैल्यू 60 है और P की वैल्यू 0.7 है. Q की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस P, डेट इज 0.7 को 1 से सेपरेट कर देंगे एंड अंडर रूट ऑफ दिस. सो इट इज 60 इंटू 0.7 इंटू 0.3 एंड अंडर रूट, दैट इज 0.547. 0.5477, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया. एंड व्हाट अबाउट द स्क्यूनेस? स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या था? स्क्यूनेस वाज इक्वल टू, अच्छा मैं आपको एक हिंट देता हूं, डिनोमिनेटर में NPQ था. इन डिनोमिनेटर वी वर हैविंग NPQ. राइट. अच्छा क्यूटोसिस के केस में भी ऐसे ही था, डिनोमिनेटर में NPQ था. राइट. एंड फर्दर यहां पर था 3 प्लस और यहां पर क्या था? 1 माइनस 2p स्क्वायर. ऐसी वैल्यू थी. काइंडली चेक कर लेते एक बार. जब हमने फॉर्मुलाज देखे थे, आई टोल्ड यू that we were having different formulas. यहां पर 1 minus 2p square था, होल स्क्वायर था एंड डिवाइड बाय NPQ था. और दूसरे केस में क्या था? 3 plus 1 minus 6pq. So in that scenario it was 3 plus 1 minus 6pq. That was actually related to kurtosis. ये डिफरेंट वैल्यूज थी. तो अगर हम कैलकुलेट करें यहां पर स्क्यूनेस को, that is equal to 1 minus 2p square divided by NPQ, and that would be 1 minus 2p, 1 minus 0.7 into 2 raised to power 2, and n is equal to 60 into 0.7 multiplied by 0.3. So we can calculate it easily. 0.7 into 0.2, that is equal to 0.14, right? And 1 minus 0.14 is equal to 0.86, multiply by 0.86, divide by 60, divide by 0.7, divide by 0.3, that is 0.0586. तो ये वैल्यू आ गई है 0.0586 that we calculated for the skewness. राइट. तो अगर मेरे पास वैल्यू जो है 0.0586 आ रही है स्क्यूनेस के केस में, राइट, ये मेरे पास जो बीटा 1 फैक्टर है ना, उसकी वैल्यू आ रही है, बीटा 1 फैक्टर की वैल्यू आ रही है. सो इसका क्या मीनिंग होता है? अगर तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, तो इट मींस व्हाट कि जो स्क्यूनेस है दैट इज वेरी मच, दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, लेकिन वैल्यू काफी कम है. उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके पास वैल्यू जो है वो स्क्यूड तो है, पॉजिटिवली स्क्यूड तो है वैल्यू. और उसी तरह से इफ वी आर टू कैलकुलेट द क्यूटोसिस, अगर हमने क्यूटोसिस को कैलकुलेट करना हो, दैट इज 3 प्लस
1 minus 6pq divided by npq, राइट. सो ये रहेगा 3 प्लस 1 माइनस 6 इंटू 0.7 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 0.7 इंटू 0.3. So 6 into 0.7 into 0.3, that is equal to 1.26. That is equal to 1.26, right? So 0.7 into 0.3, that is 0.21. Multiplied by 6, that is equal to 1.26. 6 PQ है यहाँ पर, राइट. तो वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया एंड फर्दर ये आगे वैल्यू मेरे पास 1.26 आ गई है. सो 1 माइनस 1.26 इज इक्वल टू माइनस 0.26 एंड डिवाइड में आएगी वैल्यू 60 इंटू 0.7 इंटू 0.3, डेट इज इक्वल टू 12.6 एंड 3 ऑफिस. तो इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे. सो 0.26 डिवाइड बाय 12.6, डेट इज इक्वल टू 0.026. 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2.979. तो ये वैल्यू जो मेरे पास आ रही है बीटा 2 की वैल्यू आ रही है. दिस इज रिलेटेड टू बीटा 2. और बीटा 2 अगर मेरे पास लेसर देन है तो वो वैल्यू जो रहती है मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? प्लेटोक्रिटिक होगा, मेसोक्रिटिक होगा, लेप्टोक्रिटिक होगा. दैट विल बी प्लेटोक्रिटिक. तो वो प्लेटोक्रिटिक होता है, राइट. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया. फिर इसके बाद कहा गया कि मोड भी कैलकुलेट करना है. वी आर आल्सो टू कैलकुलेट मोड. एंड मोड की वैल्यू किसके इक्वल थी? मोड वॉज एक्चुअली इक्वल टू, अगर तो आपके पास इंटीजर हो, बिकॉज यहां पर बोली गई ये चीज, राइट. तो अगर तो मेरे पास इंटीजर रहता है उसके केस में मोड जो रहेगा डेट विल बी m -1 एंड m, राइट. फिर तो बाय मॉडल रहेगा. और अगर मेरे पास इंटीजर नहीं है दैट विल बी वेरी बिटवीन m-2 एंड m. तो वो एक रेंज रहेगी m-2 एंड m के बीच में. एंड मॉड की वैल्यू कितनी किसकी इक्वल होती है? मॉड इज इक्वल टू n+1 इंटू p. मोड इज इक्वल टू n+1 into p. Here n is equal to 60 plus 1 and p is equal to 0.7. So it is 61 into 0.7, that is equal to 42.7. तो भी इंटीजर तो नहीं है. तो इंटीजर अगर नहीं है so that will be equal to what? कि आप 42.7 माइनस 2 करेंगे और दूसरी तरफ लेंगे वैल्यू 42 -2 एंड 42. सो इट विल बी 40.7 से लेकर के 42 तक आपका जो मॉडल है वो रेंज कर सकता है. दैट कैन रेंज बिटवीन दिस, राइट. देन इट्स रिलेटेड टू कि आपको पूछा गया कि आल्सो फाइंड पी एक्स इक्वल टू 0. नो, इफ यू टू कैलकुलेट पी एक्स इक्वल टू 0, हाउ इट विल बी? पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर कैलकुलेट करना है और वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर्मूला तो वही है, NCX P रेज टू पावर x एंड Q रेज टू पावर n माइनस x. P रेज टू पावर x एंड Q रेज टू पावर n माइनस x. अब n की वैल्यू कितनी है? 60 है एंड x यहां पर रह गया, c की वैल्यू आ गई c और 0. P रेज टू पावर 0 हो गया एंड Q वुड बी इक्वल टू रेज टू पावर 60. वैल्यूज फिल कर रहे हैं. 60C0 is equal to what? It is equal to 1. Multiplied by P raised to power 0, what will be 0 raised to power 1 हो जाएगा. Multiplied by Q raised to power 60, that is 0.3 raised to power 60 को सिंपली कैलकुलेट कर लो एंड दैट विल बी योर आंसर. अब 0.3 raised to power 60 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन बी कैलकुलेटिंग लाइक 0.3 इसके फैक्टर्स बना दो. जैसे 10 एक फैक्टर बना दिया और 6 एक फैक्टर बना दिया, तो पहले 0.3 रेज टू पावर 10 को कैलकुलेट कर लो, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 0.3 रेज टू पावर 6 को उसको रेज टू पावर 6 कैलकुलेट कर लेना. दैट विल बी इक्वल टू इट, राइट. तो ये सॉल्व हो गया. तो ये तो सॉल्व हो गया. अच्छा, व्हेन इट इज सेइंग ना कि x लेसर देन इक्वल टू 43 करो, जैसे हमने पिछले बार किया था, x लेसर देन इक्वल टू 2 किया था. x लेसर देन इक्वल टू 2 जब किया था, वी कैलकुलेटेड फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. इसी तरह से अगर x लेसर देन और इक्वल टू 43 है, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 0, 1, 2, 3 अप टू 43. या तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और सभी को ऐड करना पड़ेगा, राइट. या फिर क्या करेंगे हम 40 यहां पर 44 से लेकर के 60 तक का कैलकुलेट करोगे और जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको ऐड करते हुए फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, या ऐसे ही सॉल्व करोगे. सो दो तरीके हैं.
सो सेम वे में x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि आप 0 से लेकर के 9 तक का कैलकुलेट कर लो और उसे 1 माइनस कर दो, दैट वुड बीट। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ये वाला टाइप, ये वाली जो चीज है ना कि ये वाला पॉइंट नहीं आपको आएगा, दैट वॉन्ट बी देयर, डोंट वरी। क्लियर है चीज? इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, एंड आपको सिंपली करना है व्हाट्सएप। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, लिखेगा CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू, राइट? थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।